सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब दुर्योधन पूरी तरह खतरे में था, चारों ओर जब वो देखता था कि जो कहता था कि मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं, वो कहां मर गया। जब जब उसकी जरूरत थी तब अश्वत्थामा कहीं भी नहीं नजर नहीं आता था, और जब कोई खतरा नहीं था तब सामने आकर कहता था मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। जब कोई परिस्थिति नहीं थी, मतलब सुख में वो साथ में था, दुख के समय में वो कहीं भी नजर नहीं आया। संख्या में कौरव ज्यादा थे, लेकिन असंतुष्टों की संख्या बहुत थी, इसलिए मरना पड़ा उसको। युद्ध मैदान में दुर्योधन आखिरी सांस ले रहा था। उधर पांडवों की जीत घोषित हो गई, युद्ध पूरा हो चुका है। दुर्योधन आखिरी सांस ले रहा था पड़ा पड़ा, और उस समय अश्वत्थामा वहां पहुंचे। दुर्योधन को उस हालत में देखकर भीतर से उनको अच्छा भी लगा थोड़ा। मुझे पद नहीं दिया तो तुम्हारी यही दशा होनी थी। लेकिन ऊपर से बोलता है कि दुर्योधन, मैं तुम्हारा मित्र, बताओ अंतिम सांस पर मुझसे क्या आशा करते हो, क्या उम्मीद है मुझसे, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। महामूर्ख है दुर्योधन। अंतिम सांस पर कोई कहे कि मैं तुम्हारी मदद करूं, क्या मदद करूं, तो उसको कहना चाहिए गीता पाठ करो। अब क्या मदद हो सकती थी। दुर्योधन को तब भी उम्मीद है। दुर्योधन ने कहा मैं मरने के पहले भीम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। यही दुर्जनता का लक्षण है कि वो मरने के पहले भी किसी को मरता हुआ देख लेना चाहता है। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। अब अश्वत्थामा ये साबित करना चाहता है कि मैं अकेला जाकर के मार के आता हूं, और 18 अक्षिणी सेना तुम्हारे पास थी और तुम युद्ध नहीं जीत सके क्योंकि तूने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अभी भी यही साबित करना है उसको। और ये जानता भी है कि मैं दिन में ये काम नहीं कर सकता हूं। जाऊंगा रात में, सोए हुए पांडवों को मारूंगा, सोए हुए भीम को मारूंगा, और उसका मस्तक लेकर दिन में जाऊंगा अश्वत्थामा के सामने। उसको लगे कि देखो ये अकेला ये कर सकता था, यदि मैंने सेनापति बनाया होता तो। वो गया अकेला। भगवान ने उसके पहुंचने के पहले पांडवों को कहा कि आज तो ये पूरा दिन जय जयकार में, उत्सव में बीता है, अब थोड़ा बगीचे में जाकर सत्संग कर ले। भगवान पांडवों को बाहर ले गए, आज महल में नहीं रहने दिया। पांडवों के पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा पहुंचे, वहां पर बड़े बड़े 5 पुत्र हैं। वो जानता है कि ये पांडव नहीं है, लेकिन सोचा अब दुर्योधन आखिरी सांस ले रहा है, भीम के बेटे को भीम समझ लेगा, वो 5 को मार दिया जो सो रहे थे। सो जाना मोह निशा है। भगवान पांडवों को ले गए। भगवान की आज्ञा तो पूरे परिवार के लिए थी, चलो बाहर। जो गए भगवान के साथ वो सुरक्षित रह गए, और पांडवों के पुत्र नहीं गए। पांडवों के पुत्र कौन? हम सब हैं। हम सब ऋषियों के ही संतान हैं, लेकिन जब हम उनके संस्कारों से विमुख हो जाते हैं तो अश्वत्थामा यानी जमाना हमको बिगाड़ देता है।
पांडवों के पुत्रों का मस्तक काट देना क्या है? मस्तक काट दिया यानी दिमाग घुमा दिया, संस्कार बिगाड़ दिया, जीवन बदल दिया पूरा दुनिया ने, क्योंकि अश्वत्थामा विकृति का प्रतीक है। जो भगवान के साथ चले गए वो बच गए, पांडवों के पुत्र नहीं गए। हम सब ऋषियों के हम सभी के गोत्र तो ऋषि है ना, किसी का भरद्वाज, किसी का अत्रि, किसी का वशिष्ठ, हम सबका गोत्र ऋषि ही है। फिर भी जब हम सो जाते हैं, हमारे संस्कार सो जाते हैं, तो हम अश्वत्थामा के शिकार बन जाते हैं। हम संतान ऋषियों के, और हमारा जो व्यवहार है वो राक्षस वाला हो जाता है। हम अंश है परमात्मा के और हमारा व्यवहार असुर का हो जाता है, क्योंकि हम सो गए। पांचों को मार दिए। जागृत ही जीवन है असल में। पांचों के मस्तक लेकर के गया, कहा कि देखो पांचों को मार दिया, एक को नहीं। यदि मैं सेनापति होता तो कितना बड़ा लाभ होता। दुर्योधन ने कहा कि पहले भीम का मस्तक दे दो। भीम के पुत्र का मस्तक दिया। दुर्योधन ने फेंका, एक पत्थर से टकराया, और टकराते ही जब वो मस्तक फूट गया, दुर्योधन भी समझ गया कि ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता। वो बोले ये कौन था बताओ? भीम का मस्तक होता तो पत्थर से टकरा कर वापस मेरे से टकराता। इतनी आसानी से फूटे वो भीम नहीं। भीम भाव का प्रतीक है। युधिष्ठिर धर्मनिष्ठा है, भीम भाव है, अर्जुन अनुराग है, सहदेव संयम है, नकुल नियम है। ये 5 गुण जिसमें आ जाए, उनकी वृत्ति द्रौपदी बन करके परमात्मा से संबंध जोड़ लेती है। ये वृत्ति द्रौपदी है, उसकी वृत्ति द्रौपदी यानी द्रवित परमार्थी हो जाएगी। आखिर बताना पड़ा कि पांडवों के पुत्रों को मारा है, और दुर्योधन दुखी भी हुआ। उसको लगा कि हमारे वंश में कोई नहीं बचा। वो नहीं जानता था कि पांडवों की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में बालक है। वो नहीं जानता था। लेकिन जब पांडवों ने महल में आकर के देखा, 5 पुत्रों के शरीर पड़े हैं, और आज भगवान कृष्ण साथ नहीं होते। थोड़ी देर पहले जो सत्संग हुआ वो अगर नहीं हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा बर्दाश्त नहीं हो सकता था। किसी न किसी का शरीर छूट जाता। इतनी बड़ी दुर्घटना कौन देख सकता अपने घर में? भगवान हमारे साथ हो, इसे घटना नहीं रुकती, घटना का प्रभाव खत्म हो जाता।